वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हमने सीखा डेटा टाइप कन्वर्जन ऑपरेशंस। अब एक प्रोग्राम में अभी तक जो भी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे थे वो खुद वो हम खुद कोड में लिख रहे थे, लाइक एज इक्वल टू 20। लेकिन अगर यूज़र अपनी एज खुद एंटर करना चाहे तो तब क्या करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इनपुट फंक्शन। तो अब आ जाते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है। तो आ जाइए इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन होता है यूजर जो डेटा खुद से एंटर करे। तो इनपुट फंक्शन होता है यूजर अपना जो डेटा खुद से इनपुट देता है और कंप्यूटर यूजर से ही इनपुट लेता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन यूजर से कीबोर्ड के थ्रू डेटा लेता है। तो एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, आ जाइए, एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है। इधर हमने लिखा है नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम और प्रिंट करा है हमने नेम को। तो ये कंप्यूटर हमसे क्या पूछेगा इनपुट फंक्शन के थ्रू कि नेम क्या है, नेम कौन सा है। तो ये हमको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। ये कोड हम रन करके देखते हैं। रन। ये देखिए, इधर पूछ रहा है एंटर योर नेम। मैं मेरा नेम इनपुट करता हूँ। ये देखिए, इधर प्रिंट कर गया मेरा नेम। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब है ये जो एंटर योर नेम है इधर लिखा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट मैसेज। ये सिर्फ यूज़र को गाइड करते हैं। मान लीजिए इधर लिखा है एंटर, इनपुट के अंदर एंटर योर नेम। तो ये जो एंटर योर नेम ये प्रॉम्प्ट मैसेज है, ये यूज़र को बोलता है कि आप अपना नेम दे दीजिए, क्योंकि हमको नेम चाहिए। अगर नेम के प्लेस में आप एज पुट करेंगे तो प्रिंट तो एज ही कर देगा। लेकिन अगर किसी बड़ा प्रोग्रामिंग में आपको नेम एंटर कराना है यूज़र से कोई लॉगिन पेज में, तो आप यूज़र को बोलेंगे ना कि आप नेम ही एंटर करिए, नेम की जगह और कुछ नहीं एंटर करिएगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पाइथन में इनपुट किस डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है? थोड़ा सोचिए फिर आंसर दीजिएगा। तो आंसर होगा स्ट्रिंग। चाहे यूज़र नंबर भी क्यों ना लिखे, तो ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू इनपुट फंक्शन का, ये स्ट्रिंग होगा। तो हम ये देख लेते हैं क्लास डिक्लेयर करके ये कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करता है। ये देखिए, एज मैं कर रहा हूँ इनपुट एंटर योर एज, और प्रिंट में कर रहा हूँ टाइप ऑफ एज। तो ये रिटर्न करेगा कि ये जो इनपुट फंक्शन रिटर्न कर रहा है ये कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। तो रन करके देखता हूँ। एज में डालता हूँ एज। ये देखिए क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो ये स्ट्रिंग टाइप है जो मैंने पहले बोला था। ये देखिए कंपाइलर भी शो करा रहा है कि स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रहा है। तो अब आ जाइए, इधर जो एक कॉमन मिस्टेक होता है, मान लीजिए इन एक ये कोड देखिए फिर मैं बोलता हूँ। ये कोड देखिए, इधर लिखा है ए इक्वल टू इनपुट एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, बी इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर, प्रिंट ए प्लस बी करा हुआ है। तो ये जो इसमें गलती होता है, मान लीजिए इनपुट ए मैंने 10 दिया, इनपुट बी मैंने 20 दिया, तो आउटपुट कितना आएगा? आप लोगों को पहली बार आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा कि आउटपुट 30 आना चाहिए, क्योंकि हम ये ऐड कर रहे हैं, 10 प्लस 20 को ऐड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आएगा, हम रन करा के देखते हैं जो मैंने बोला था। इधर रन कराते हैं। रन दिया, पहला नंबर मैंने 10, इधर पहला नंबर मैंने 10 एंटर करा, दूसरा नंबर मैंने 20 एंटर करा, एंटर। देखिए 1020 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपके मन में क्वेश्चन होगा। ऐड करेंगे तो 30 आना चाहिए, लेकिन देखिए ये जो है रिटर्न इनपुट फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग करता है और स्ट्रिंग ऐड नहीं होता है। स्ट्रिंग का ऐड मतलब होता है कि पास में बैठ जाएगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम और सरनेम है, आपने एंटर करा तो प्लस दे के एंटर करेंगे तो फर्स्ट नेम के बाजू में ही सरनेम बैठ जाएगा। ये होता है स्ट्रिंग का
फंक्शन ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके लिए इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम इधर पहले डिक्लेयर कर देते हैं, एक सेकेंड, इधर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट करके डिक्लेयर कर देते हैं। ये देखिए हमने डिक्लेयर कर दिया इंट इनपुट इंट इनपुट, तो इसको समझ आ गया ये जो मेरे को रिटर्न करना है, ये इनपुट मेरे को नहीं रिटर्न करना है, ये सॉरी ये स्ट्रिंग टाइप नहीं रिटर्न करना है, ये मेरे को इंटीजर टाइप रिटर्न करना है। अब मैं रन कराता हूँ, अब देखिएगा ये 30 आएगा। फर्स्ट नंबर एंटर करना हो 10, एंटर, सेकंड नंबर 20, तो देखिए अब आ गया 30। तो देख रहे हैं कि हमने सिस्टम को क्लैरिफाई करा दिया, कंपाइलर को क्लैरिफाई करा दिया कि हमको इंटीजर टाइप ही रिटर्न चाहिए, स्ट्रिंग टाइप नहीं चाहिए, इसलिए ये इंटीजर टाइप रिटर्न करा रहा है, और एडिशन भी इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अ, अब सम ऑफ टू नंबर्स कैसे करेंगे, ये ऐसे ही करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इसको ही बोल सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स सेम टाइप है। अब आ जाइए एवरेज ऑफ टू नंबर्स कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। इधर आ जाइए। तो किसी नंबर को एवरेज करने के लिए हम करते हैं, एवरेज के लिए मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, तो एक नंबर मान लीजिए A1 है, दूसरा नंबर मान लीजिए A2 है। तो एवरेज के लिए A1 A2 बाई टू जितना नंबर होगा उससे डिवाइड होगा। मान लीजिए AN तक है नंबर, तो एवरेज भी AN से डिवाइड होगा क्योंकि हमारे पास N टाइप ऑफ नंबर है। तो एक छोटा सा कोड देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। आ जाइए, एवरेज नंबर का कोड हम देख लेते हैं स्क्रीन पे। ये है एवरेज का कोड। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे क्या हुआ है, समझा देता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है, ए एक वेरिएबल है, तो ए में हमने इनपुट, ए में हम इनपुट लेंगे इंटीजर टाइप नंबर को। तो हमने डिक्लेयर करा है, इनपुट के पहले इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है, जो कन्वर्ट करा देगा स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो नंबर ए हमने लिखा, नंबर बी हम बी में कुछ इनपुट लिया, और एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, दो नंबर है तो वहाँ ए प्लस बी बाई टू आएगा, थ्री नंबर होता तो ए प्लस बी प्लस, और एक वेरिएबल सी मान लीजिए होता तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू होता। तो हम प्रिंट करेंगे, ये एवरेज को प्रिंट करेंगे। ये हमने पहले ही पढ़ा था, प्राउंड मैसेजर है कि यूज़र को पता चले प्रिंट के टाइम में कि हम एवरेज कर रहे हैं। तो रन करा के देख लेते हैं इसको। फर्स्ट नंबर मैं दिया 10, सॉरी एक सेकंड, फर्स्ट नंबर दिया 10, सेकंड नंबर दिया 20, एवरेज देख लीजिए 15 आ गया। और ये फ्लोट टाइप रिटर्न कराया है हमें। अगर इसको इंटीजर टाइप कराना है तो इसके पहले भी इंटीजर लिख के हम करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। सॉरी। अब आ जाइए, इसमें हम इनपुट लेके सिंपल कैलकुलेटर देख लेते हैं एक बार। सिंपल कैलकुलेटर पहले भी हम कर चुके थे, ये हम यूज़र इनपुट के थ्रू देखेंगे वैसे बनता है। सेम है आपको, या फ्लोट टाइप लिए है क्योंकि फ्लोटिंग डिवीज़न पे फ्लोटिंग भी आ सकता है, इसलिए हम फ्लोट लिए है। और मल्टीप्लिकेशन फ्लोट टाइप में हम करते हैं तो फ्लोट लिए। अब अगर सिंपल करना है आपको, इंटीजर में सब कुछ करना है तो इंटीजर ले सकते हैं, तो एक्चुअली फ्लोट नहीं लेना ही फ़ायदेमंद है। तो हमने फ्लोट में इसको रिटर्न करवा दिया। ये देखिए फ्लोट टाइप इनपुट होगा इधर, रिटर्न भी फ्लोट टाइप में ही आएगा, तो हमने प्रिंट करा लिया है सारे इधर। तो हम रन करा के देखते हैं। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड, आपको समझने में इजी होगा। क्लियर कर दिया मैंने कंपाइलर को, और रन कराता हूँ। फर्स्ट नंबर मान लीजिए 10, सेकंड नंबर 20, फिर से देते हैं। तो देखिए एडिशन में हो गया 30, सब्सट्रैक्शन में -10, और मल्टीप्लिकेशन में 200, डिवीजन में 0.5। ये हो गया सिंपल कैलकुलेटर का प्रॉब्लम हमारा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपना पहला कैलकुलेटर बना लिया है पाइथन में। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम करा मैं करा देता हूँ आप लोगों को, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब आ जाइए, मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बोलिए, एरिया इक्वल टू कितना होता है रेक्टेंगल का, आप लोगों को पता होगा शायद। एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो मैं इसका कोड रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सब इजी इजी प्रॉब्लम्स है, ये हार्ड नहीं है, लेकिन बेसिक हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, हम मैं लेंथ लिया हूँ, फ्लोट टाइप इनपुट लिया हूँ, ब्रेथ भी फ्लोट टाइप लिया हूँ, और एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को जो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, एरिया इक्वल टू लेंथ
लेन मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो हम प्रिंट कराएंगे एरिया को। रन करा के देखते हैं। ये भी 10 करके देखता हूँ। 10 × 20, ये देखिए 200 आ गया हमारा एरिया, जो कि सही है, आप लोगों को पता ही होगा। अब कुछ स्क्वायर का देख लेते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं कोडिंग में डायरेक्ट लिखूंगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए साइड लिया हूँ, साइड फ्लोट टाइप इनपुट लिया हूँ साइड में। और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर होता है, डबल एस्ट्रिक पावर में काउंट होता है, आप लोगों को पता होगा, पहले मैंने बता चुका हूँ। डबल एस्ट्रिक पावर में काउंट होता है, तो साइड एरिया स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर हो गया। तो प्रिंट करा रहे हैं हम एरिया को। रन करा दिया। एरिया मान लीजिए 30, साइड मैंने 30 ले लिया। ये देखिए स्क्वायर यूनिट आ गया, 900 स्क्वायर यूनिट आ गया। बहुत इजी होता है ये सब, अभी हार्ड कुछ नहीं है, आप लोग समझिए, बेसिक समझिए। एरिया ऑफ सर्कल पता है आप लोगों को शायद, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का फ्लोट टाइप वैल्यू होता है 3.14। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए रेडियस फ्लोट टाइप मैंने इनपुट लिया, एरिया का फॉर्मूला लिखा हूँ, पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस इंटू रेडियस। तो प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस मान लीजिए 4 लिखा मैंने। तो 50.25 ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया आप लोगों का। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूँगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन करिएगा आप लोग, मैं इधर लिख भी रहा हूँ कोड में क्या क्या करना है। कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 4 नंबर है, ये देख लीजिए, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। और ये आपको दिखाई नहीं दे तो मैं बोला PRT/100। अब PRT क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोगों को पता है या नहीं है? तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग खुद से रिसर्च करिएगा, इससे क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। अगर मैं सब कुछ बता दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप खुद से भी कुछ रिसर्च करिए। आज के ज़माने में चैट जीपीटी बहुत सारे एआई है, तो आप खुद से रिसर्च करिए, ये पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी होता है क्या। मैंने फॉर्मूला बता दिया हो, ये आप लोगों को करना है, याद से करिएगा। और इसके बाद और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये भी आपको ही करना है। ये दे रहा हूँ, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, परसेंटेज निकालना है। तो पहले टेक करना होगा सारे सब्जेक्ट्स का नंबर, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिर उसका परसेंटेज करना होगा। ये पूरा आप रिसर्च करिए, मैं फार्मूला वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता ही होगा शायद, ये तो बेसिक मैथ है, ये पता ही होना चाहिए सब लोग ऐसे परसेंटेज वगैरह निकालते हैं। 1 मिनट मैं टाइम दे रहा हूँ, आप हो सके तो ये नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट नोट करने के लिए। शायद आप लोग कर लिए होंगे, अब नेक्स्ट में आते हैं। तो बेसिकली आपका इनपुट फंक्शन इधर ही ख़त्म होता है, और कुछ नहीं है जानने के लिए। अब नेक्स्ट में हम आएंगे लेक्चर 3 में कि इफ एलिफ एल्स ये सब में आएंगे। तो ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल में, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना।